Welcome students. In last video we discussed about the good impact of inward looking trade strategy, and in this video we will discuss the next topic, and that is bad impact. And bad impact of inward looking trade strategy. It means inward looking trade strategy की क्या demerits थी, क्या उसके negative impact हुए. फर्स्ट अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो दैट वाज ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोली. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है. पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, मोनोपोली मीन्स एकाधिकार, ठीक है. और इनएफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो सिस्टमैटिक वे में काम ना कर पा रहा हो, ठीक है. सिस्टमैटिक वे में जिसमें वर्किंग ना हो और जिसमें प्रॉफिट्स भी कम हो. क्योंकि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी में मेनली जो फोकस किया गया था वो किस पे किया गया था, पब्लिक सेक्टर पे. तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोली. क्योंकि पब्लिक सेक्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई तो पब्लिक सेक्टर जो है वो ग्रो तो हुआ, लेकिन एफिशिएंटली उन्होंने काम नहीं किया. अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी. कम्युनिकेशन जो हमारा सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट था टिल 1990, और पीपल हैड टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर जस्ट फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन. अगर हमें एक टेलीफोन कनेक्शन अगर हमें चाहिए था तो उसके लिए हमें एक लंबे टाइम तक वेट करनी पड़ती थी. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हर एक फैमिली में अगर 4 मेंबर्स भी हैं तो दे हैव मिनिमम 8 to 10 कनेक्शन. इट मीन्स ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि 1990 तक हमारी जो पॉलिसी थी वो क्या थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. उस टाइम पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसने इंटरनेशनल जो गुड्स है उसके साथ कॉम्पिटिट नहीं किया. लेकिन आफ्टर 1991 जैसे ही हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, दैट इज़ एलपीजी पॉलिसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर को मेन इंपॉर्टेंस मिल गई, ठीक है. पब्लिक सेक्टर को किससे रिप्लेस कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर से. और ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन कंपटीशन इंक्रीज हुआ, और कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से मॉडर्नाइजेशन आया, और डिफरेंट टाइप की डिफरेंट कंज्यूमर जो गुड्स है वो मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो गई थी. अब ये तो था इसका फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट. सेकेंड जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, that was lack of competition means lack of modernization. There is a positive relation between the two, competition and modernization. It means जितना ज़्यादा competition होगा मार्केट में उतनी ज़्यादा modernization, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे. कंपटीशन नहीं था तो मॉडर्नाइजेशन भी नहीं था, ठीक है. जो भी इंडस्ट्रीज थी, जो भी प्रोडक्ट थे, उनको अपडेट नहीं किया जा रहा था. अगर हम कार्स की अगर हम बात करें तो पुराने मतलब बिफोर 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले मेनली जो कार थी वो कौन सी थी, एम्बेसडर या फिएट. इट मीन्स ये 2 मॉडल थे जो कि मार्केट में अवेलेबल थे. लेकिन एंड ड्यू टू दैट हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी. इट मीन्स सिर्फ ये 2 ही मॉडल्स थे जिसको आप मार्केट से परचेज कर पा रहे थे. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन. अब किसी भी एरिया को, किसी भी सेक्टर को अगर हम एक लंबे टाइम, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक, अगर लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए तो टू अपग्रेड और मॉडर्नाइजेशन देयर प्रोडक्ट, इट मीन्स वो सेक्टर अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करने में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. क्योंकि पब्लिक सेक्टर को एक लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन मिली, उनको पता था भी उनका जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल होगा ही होगा. उनके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल किसी भी प्रोडक्ट के साथ कॉम्पिटिट नहीं करना. तो दैट्स वाई उन्होंने अपना जो भी प्रोडक्ट था जैसा बना रहे थे उसको वैसे ही कंटिन्यू किया, और उस प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया गया, उसको अपग्रेड नहीं किया. ये था इसका सेकंड जो लॉस हुआ, सेकंड जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. थर्ड, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. अब देखिए इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है. इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव. इट मीन्स ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी मेन जो फोकस था वो किस पे था, पब्लिक सेक्टर. इट मीन्स अगर मेन इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड की गई तो प्राइवेट सेक्टर को उन चीज़ों से मतलब प्राइवेट सेक्टर को उस एरिया से क्या किया गया, दूर कर दिया गया, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. 1950 to 1980 की अगर हम बात करें, दैट विद द ट्रेंड टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग with the help of public sector undertaking, ठीक है. इट मीन्स ड्यू टू दैट पीरियड 1950 to 1990 के बीच की अगर हम बात करें तो मेनली जो भी प्रोडक्ट था वो किसके थ्रू बन रहा था, या उस पर मेन जो रोल था
ठीक है। मेन जो उसकी ओनरशिप थी वो किसके अंडर थी, गवर्नमेंट के अंडर थी। तो जो भी बनाना है, जैसे भी बनाना है, वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। इस चीज़ को हम अप्रिशिएट कर सकते थे। वन कैन अप्रिशिएट द कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी टू बी पब्लिक सेक्टर। इट मीन्स ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी जाए, बट विदाउट हार्मिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इट मीन्स आपने गवर्नमेंट को हाई कमांड पे रखना है, गवर्नमेंट को मेन इंपॉर्टेंस देनी है, इट्स ओके, बट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ब्रेड एंड शूज़ अंडर पब्लिक सेक्टर। इट मीन्स जो लो लेवल के जो काम थे, या जहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत कम थी, या जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को आप इम्पोर्टेंस या प्राइवेट सेक्टर को आप इनिशिएट फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते थे, ऐसे वाले एरियाज़ में भी अगर पब्लिक सेक्टर का रोल था तो व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ दैट पॉलिसी। इट मीन्स ड्यूरिंग दैट पीरियड पब्लिक सेक्टर जो अंडर टेकिंग्स थी, पब्लिक सेक्टर जो भी इंडस्ट्रीज थी, वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, इट मीन्स भेदभावपूर्ण तरीके से उनको प्रमोट किया गया, और प्राइवेट सेक्टर को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं मिली। एंड इसका जो लास्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, दैट वाज इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइज अ पॉलिटिकल कंपल्शन। अब देखिए, इकोनॉमिकली जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट मीन्स अगर हम बात करें अपने जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जिसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक इट मीन्स जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं, इट मीन्स सोशल वेलफेयर के पर्पस के लिए जो बनाई जाती हैं। गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस था वो क्या था, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो भी आपकी इंडस्ट्रीज थी, जो भी कंपनीज थी, अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं भी कर पा रही थी, अगर उसमें प्रॉफिट्स नहीं भी थे, तब भी उनको कंटिन्यू किया जा रहा था। और उसके जो पीछे रीज़न था, दैट इज़ पॉलिटिकल। इट मीन्स गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज है उसको ईजिली सेटअप करना, ईजिली उसको शट डाउन करना पॉसिबल नहीं है। एनी प्राइवेट एंटरप्राइज, अगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री लॉस में जा रही है, अल्टीमेटली शट डाउन इफ फाउंड टू बी इकोनॉमिकली अनवाइबल यूनिट। इट मीन्स अगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री लॉस में जा रही है तो आप उसको ईजिली बंद कर सकते हो, बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर it has been a political compulsion to bear the loss and continue the operating of that enterprise। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर लॉस में भी जा रही है तब भी आप ईजिली उसको क्लोज नहीं कर सकते, और उसके पीछे रीज़न क्या होता है, पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल जो प्रेशर उनके ऊपर होता है, क्योंकि अगर हम इन इंडस्ट्रीज़ को बंद करते हैं तो ट्रेड यूनियंस एंड पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, एक रीज़न इसके पीछे क्या होता है भी, इसकी वजह से सोशल जो इनजस्टिस हो जाएगा वर्कर्स के साथ। क्यों, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को बंद करते हैं तो इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन है जो कि अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इट मीन्स प्राइवेट एंटरप्राइज का पर्पस क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो ईजिली अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं तो हम ईजिली उसको शट डाउन कर देते हैं, ईजिली उसको बंद कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ पब्लिक जो इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पे ऐसी काम कर रही थी जो कंटिन्यू लॉस में जा रही थी, ठीक है, दैट इज़ लाइक अ बर्डन ऑन द सोसाइटी। बट उसके बाद भी हम उसको बंद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ सोशल जस्टिस, ठीक है। इट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन है जो कि अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लोज करते हैं तो। अब अगर इसके लॉस की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था भी इसके जो बैड इम्पैक्ट्स हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के, दैट आर मोर इट्स गुड इम्पैक्ट। ओवरशेडिंग का मतलब होता है ज़्यादा। इट मीन्स गवर्नमेंट को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था भी इसके जो बैड इम्पैक्ट हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गुड इम्पैक्ट। और एट द एंड, बाय द एंड ऑफ 1990 गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में फिर से न्यू एक नई पॉलिसी बनाई, इसके बारे में प्लान करना शुरू कर दिया था। एंड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट वाज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट्स ऑल फॉर दैट टॉपिक।